हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये ज्योग्राफी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपका अर्थ अर्थ का इंटीरियर है ना। अर्थ इंटीरियर कैसे बना है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोकस करना है जो चीज आपको पूछेगा आपके एग्जाम के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं तो ज्योग्राफी में पढ़ने को। तो ये जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है रिगार्डिंग रॉक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रॉक्स जो हैं वो क्या है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे, पर इंट्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब आपको पेपर में लिखना नहीं होता है ना। तो इसलिए आपको ये नहीं कि आपको डेफिनेशन याद रखना है, बस समझने के लिए हम डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, है ना। इसके अंदर हम देखेंगे कि रॉक कितनी तरह के होते हैं और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उन रॉक्स के कौन कौन से हैं, वो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि रॉक्स जो है होते क्या है। तो रॉक्स क्या है, देखो अर्थ जो है ना, अर्थ बना है बहुत सारे अलग अलग इससे मिनरल्स से। ठीक है, मिनरल्स जो हैं अलग अलग हमारे पास तत्व है उनसे बने हैं अर्थ। तो मिनरल्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा मिनरल इकट्ठे होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। मिनरल्स क्या है, एलिमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास, जो आपके मिनरल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते हैं, दो तीन मिनरल इकट्ठा, और वही कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। और इन्हीं चट्टानों से क्या बना है, अर्थ का क्रस्ट बना है। अपर जो लेयर हार्ड है वो, जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं इकट्ठा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है, तो ये बना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो किससे बना है, अर्थ का टॉप लेयर वो बना है रॉक से। तो रॉक जो है वो हमारे पास क्या होता है, तो रॉक बोलते हैं अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक। ठीक है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो किससे बनी है, चट्टानों से बनी है। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। तो मैंने आपको बताया कि जो क्या है रॉक्स है वो क्या है, एक और एक से ज्यादा किससे बने हैं, मिनरल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, तो उन एक और एक से ज्यादा खनिजों से मिलके आपके पास क्या बना है, चट्टाने बनी है। ठीक है, तो ये हार्ड भी हो सकती है, ये सॉफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दो है। जैसे ग्रेनाइट जो है ये हार्ड है, जिसे आप घर में लगाते हो किचन वगैरह में, तो वो ग्रेनाइट, तो वो क्या है, हार्ड है। इसी तरह से एक होता है बेटा सोप स्टोन। ठीक है, तो सोप स्टोन जो है तो वो कैसा है, बोलता है वो सॉफ्ट है। तो ये ऐसे हार्ड भी होते हैं रॉक बोलते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। चलो ये तो एक जनरल हो गया कि रॉक जो है ये क्या होता है। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज कि रॉक जो है उसके टाइप्स क्या है। तो टाइप ऑफ रॉक्स इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, टाइप ऑफ रॉक में हमारे पास तीन तरह के मेजर रॉक्स आते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो रॉक हैं ये हमारे पास टाइप्स हैं। अब ये किस आधार पे हमने इसको जो है डिवीजन करा, इसका वर्गीकरण करा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि रॉक बन कैसे रहे, उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि पहला एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं ये क्या है, इग्नियस रॉक्स जो है बेटा ये वो रॉक्स हैं जो किससे बन रहे हैं, जो बोलते हैं, हमने पढ़ा था एक एस्थेनोस्फीयर। देखो इस तरह से हमने देखा था कि जो अर्थ है, अर्थ का टॉप लेयर जो क्रस्ट है, उसके नीचे जो मेंटल, और मेंटल में भी हमने देखा था लाइक दिस इज मेंटल। मेंटल में हमने देखा था कि जो बाहरी मेंटल है दैट इज सॉलिड। ठीक है, तो ये जो सॉलिड मेंटल है और ये जो सॉलिड क्रस्ट, क्रस्ट भी क्या है, सॉलिड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, लिथोस्फीयर। इसके नीचे जो मिडल मेंटल था ये कैसा था, दैट वाज लिक्विड। और आपका मोल्टन था, ये थोड़ा सा मतलब जेल जैसा फॉर्म का था। तो ये यहां पर हम देख रहे थे कि बेटा क्या होते थे, ऐसे बड़े बड़े मैग्मा के इस तरह से आपको देखने को मिलते, करंट्स चलते। तो ये जो बड़े बड़े मैग्मा की करंट्स आपके चलते हैं इस जगह पे, इस किसमें, एस्थेनोस्फीयर में, तो वहां से ये मैग्मा कभी कभी क्या करता है, इस ऊपर वाली हार्ड लेयर को तोड़ देगा। जहां से एक दूसरे से दूर जा रहे वहां इसको ये ऐसे ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये लिथोस्फीयर टूट गया और बीच में से मैग्मा बाहर आ गया। अब ये जो मैग्मा जब सरफेस पे आता है तो इसको हम बोलते हैं बेटा लावा। तो यहां पे ये क्या हो जाता है, लावा। अब ये लावा जब अंदर से एस्थेनोस्फीयर से बाहर आएगा तो ये कुछ इस क्रस्ट में दरारें होंगी, उन दरारों में भी जाएगा। तो ये दरारों के अंदर जाएगा और थोड़ा सरफेस के ऊपर भी आएगा। अब देखो यहां पर जहां ये लिक्विड था, तरल अवस्था में था एस्थेनोस्फीयर में, तो इस जगह पर
टेम्परेचर भी ज्यादा था तो इसलिए ये लिक्विड था। लेकिन जैसे ही ये मैग्मा बाहर आता है तो टेम्परेचर तो ऊपर कम है, टेम्परेचर कम होगा तो ये जो है आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, ये आपका कठोर होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। ये सॉलिडिफिकेशन जो होगा टेम्परेचर के घटने से, अब जो सॉलिड होने के बाद मैग्मा का रॉक बनता है, इन्हीं रॉक्स को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स सिंपल शॉर्ट कैसे हो गए कि जो कैसे बनते हैं, जो आपके बनते हैं मैग्मा के जमने से, सॉलिड होने से, दैट्स इट, सिंपल। अब इसी तरह से बेटा दूसरा एक रॉक है, दैट इज सेडिमेंट्री। अच्छा, इग्नियस रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप देख लो यहाँ पे हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं आग्नेय शेल, दूसरे को हम बोलते हैं अवसादीय शेल। ठीक है, आग्नेय शेल जो है दैट इज इग्नियस रॉक, अवसादीय शेल जो है वो क्या हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरह से रूपांतरित शेल और कायांतरिक शेल जो होती है, ये कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन तरह की रॉक्स हैं, ये तीन तरह के इसके हिंदी में जो है। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ लिया आग्नेय शेल कैसे बनती है। तो आग्नेय शेल यहाँ पे बोल रहा है कैसे बन रही है, मैग्मा के जमने से बनती है बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्मा और जो लावा है उसके जमने से आग्नेय शेल बनती है, आग्नेय चट्टाने। अब अवसादीय जो है शेल चट्टाने वो कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है क्या है बेटा कि सबसे पहले जो अर्थ था वो एक आग का गोला था, जस्ट वहां पे लिक्विड जो है, लिक्विड फॉर्म में ही मिलते थे आपके मिनरल्स, खनिज जो है, सारा जो भी था वो मिक्स था, सब लिक्विड था अर्थ। अब ये लिक्विड अर्थ जो है ये धीरे 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 टेम्परेचर जब घटने शुरू हुआ तो ये जमने लगा। इस तरह से ये जम के जो है लेयर्स बनेगी, यहाँ सॉलिड हो जाएगी लेयर। और जैसे ही वो सॉलिड हुआ तो हमारे पास क्या आया, एक अर्थ का सरफेस। इसी सॉलिड सरफेस पे जब बारिश बुरिश होती थी तो ये यहाँ पर इरोजन होता था, छोटे छोटे टुकड़े इसके टूटने शुरू हुए। वो टुकड़े जो है टूट के जहां पर भी सॉलिड सरफेस है वहां एक वाटर बॉडी है, तो उस वाटर बॉडी में जो है मतलब पानी, बारिश भी होना शुरू हुई, बारिश होना शुरू हुई तो कहीं पे आपका ऐसे बना कुछ ओशन जैसे। तो ये जो पानी है इसमें ये जो टूट रहे हैं टुकड़े इसके इग्नियस रॉक के, वो यहाँ पे बिछ रहे हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे लेयर लेयर में बिछ रहे हैं। अभी होगा क्या, जैसे आप देखोगे कि ये लेयर्स में बिछ रहे हैं अलग अलग। अब ये जो लेयर में आपके डिपोजिशन हो रहा है तो ऊपर वाला जो लेयर है ये नीचे वाले लेयर के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा ना, तो वो जो प्रेशर लगा रहा है ये ऊपर वाली लेयर्स, उन प्रेशर से ये नीचे वाले जो सेडिमेंट्स थे, जो कण थे किसके, मिट्टी के छोटे छोटे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक सॉलिड रॉक में। मतलब सारे कण जो है वो प्रेशर से इकट्ठा हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड रॉक बन जाएगा। अब ये जो सॉलिड रॉक बनता है सेडिमेंट्स के जमने से, उसके ऊपर दबाव लगने से, इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवसादीय शेल। ठीक है, तो अवसादीय शेल क्या है, अवसादीय शेल ये बोलता है कि ये जो चट्टाने हैं ये आपका किससे बन रही है, ये बन रही है बहिर्जात। बहिर्जात क्या होता है, बहिर्जात इज लिथिफिकेशन। तो बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा जो है चट्टानों के जो क्या होता है, बहिर्जात होता है आपका इरोजन, मतलब जो टूटता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो जब टूटने लगते हैं तो इरोजन होता है। उसके बाद जो सेडिमेंट तो बोलते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे चट्टानों के, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, जमना शुरू करेंगे, है ना, उनका सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास कौन सी चट्टानें मिलती है, अवसादीय शेल मिलती है। ठीक है, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है यहां पे बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट्स। ठीक है, तो किससे बन रही हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक्स बाय आपका एक्सोजेनियस प्रोसेसेस। ये है एक्सोजेनियस प्रोसेस को बोलते हैं बहिर्जात प्रक्रिया। बहिर्जात मतलब जो सरफेस के बाहर हो रही है, ऐसा है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं एंडोजेनेटिक, एक को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक वो हलचल, वो प्रक्रियाएं होंगी बेटा जो धरती के अंदर होती है। एक्सोजेनेटिक वो प्रक्रियाएं होती है जिनको बहिर्जात प्रक्रियाएं बोलते हैं हिंदी में, जो कहां होती है, सरफेस के बाहर होती है। तो ये जो सरफेस के बाहर हो रही है प्रक्रिया, तो इसमें आते हैं आपके विंड चल रही है,
पानी जो है बह रहा है, नदियां बह रही हैं, तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण हो रहा है उस जो रॉक है, इग्नियस रॉक जिसपे वो बह रहे हैं, तो उनका अपरदन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। और वो अपरदन से छोटे छोटे जो क्या होंगे, कण होंगे, वो जाके किसी जगह पे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। किसी एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, लेयर टू लेयर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे लेयर्स टू लेयर्स बन रहे हैं, और इन्हीं लेयर से जो पुरानी लेयर होगी सबसे नीचे वाली, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, और वो जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है सॉलिड हो गया। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, एक रॉक देखने को मिल गया। ठीक है, यही रॉक होता है कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद जो आता है रॉक। अच्छा, इसमें हमने एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो पहले इग्नियस रॉक के मैं आपको एग्जांपल साथ में दिखा देता हूं। ये नाम आपको याद रखने हैं इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स में आप देखोगे तो हमारे पास बेटा कौन कौन से रॉक है, बसाल्ट। आपको सीधा सीधा नाम पता होना चाहिए, पूछेगा इनमें से कौन सा जो है आग्नेय शेल है या नहीं है, तो बसाल्ट है, प्यूमाइस है, ऑब्सीडियन है, रायोलाइट है, स्कोरिया है, ठीक है, आपका ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डेसाइट है, ये सारे डियोराइट है, ये सारे नाम एक एक बार आपको पढ़ने हैं, और आपको एक एक बार ये नाम पढ़ के याद होने चाहिए। ये सारे इग्नियस रॉक्स हैं। ओके, देन इसी तरह से दूसरा जो हम रॉक पढ़ रहे थे दैट वाज आपका कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये हो गए इग्नियस रॉक। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पोगमाटाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ठीक है, और ब्रेक्सिया हो गया। ठीक है, दैट्स इट। ये कुछ जो पहले थे वो आप सारे याद रख लो, ये तो कुछ उसमें से ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास इग्नियस रॉक्स। देन नेक्स्ट जो है दैट इज आपका इसी टॉपिक में कि जो रॉक्स हमने पढ़े आग्नेय शेल, उसके कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विशेषताएं ये है बेटा कि सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इग्नियस रॉक ही आया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल रॉक्स। ये जो है सारी जो चट्टाने हैं उनका क्या है, ये जनक है। मतलब ये उनका मतलब मदर बोल रहा है, तो इसी से जन्म हुआ है बाकी रॉक्स का। क्योंकि सबसे पहले तो मैग्मा ही था, मैग्मा सॉलिड हुआ तो एक रॉक बना इग्नियस, है ना। अब ये जो आग्नेय शेल है इसी से तो टुकड़े टूट के निकले, फिर वो छोटे छोटे टुकड़े जो है एक दूसरे के ऊपर बिछते गए और फिर बनी थी क्या, अवसादीय शेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मतलब ये हुआ कि इग्नियस रॉक्स जो हैं उसी से बाकी रॉक्स बने। ठीक है, नंबर सेकंड अगर आप देखोगे तो बोलता है कि जो इग्नियस रॉक्स है ये बेटा आपको कैसे देखने को मिलते हैं, यहां पे आपको देखने को कोई भी क्या नहीं मिलेगा, कोई भी लेयर नहीं मिलेगी। मतलब इन रॉक्स में ऐसी कोई भी क्या नहीं होंगी हमारे पास, ऐसी इस तरह की लेयर्स नहीं होंगी, स्ट्रेटा नहीं होगा। स्ट्रेटा का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दरार है फिर दूसरी है कि हम उसको इजीली वहां से तोड़ सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इकट्ठा एक ही चट्टान, इकट्ठा मैग्मा पिघल के सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्या नहीं मिलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटा नहीं है। नंबर थर्ड आप देखोगे यहाँ पे बेटा आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे अवशेष किसी भी तरह का जो जानवर जीव जंतु कोई भी पुराना अवशेष आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत टेम्परेचर होता है ना, मैग्मा जला के खत्म कर देगा पहले ही। तो यहाँ पे कोई भी अवशेष आपको किसी भी तरह का जीवाश्म नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर जीवाश्म ही नहीं है तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, तो कोई भी फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन यहाँ पर नहीं होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है कि कोई भी फॉसिल फ्यूल जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, हमारे पर यहाँ पे कोई फॉसिल्स नहीं है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेटा देखने को नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे लेयर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारी किसके बारे में, इग्नियस रॉक्स के बारे में। यही चीज आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। ठीक है, कि हिंदी में इसको जो मैंने आपको समझाया लिखाया वही चीज यहाँ पे लिखी है हिंदी में। ओके, देन नेक्स्ट जो रॉक है बेटा दैट इज सेडिमेंट्री, जिसको अवसादीय शेल भी बोलते हैं। तो अवसादीय चट्टाने जो हैं क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो क्या होंगे, जो छोटे छोटे जो कण होंगे, ठीक है, तो जो आपका किसी जो आपका एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस हुआ है तो उससे जो
इग्नियस रॉक टूटा है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डिपॉजिट होने के बाद एक के बाद एक लेयर में जो है बिछे हैं, और वही जो है आपका क्या कहता है, जो लास्ट लेयर है उसके ऊपर दबाव लगाने से वो किस में बदल जाएगा, रॉक्स में, है ना। तो यहाँ पे बोलता है सेडिमेंट्री शब्द जो है ये बोलता है लैटिन शब्द से लिया गया है जी। तो लैटिन शब्द कौन शब्द, सेडिमेंटस का मतलब होता है, बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड, जिसका अर्थ है क्या, बसना। देन बोलते हैं पृथ्वी की सतह की जो चट्टाने हैं, तो यहाँ पे कई क्या होती हैं, प्राकृतिक कारणों से, वायु, तेज हवा, बारिश, ये सब पानी, जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रोसेस से क्या होता है, अलग अलग आकार में जो है छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं, और वही छोटे छोटे टुकड़े जो है आपको देखने को मिलेगा अलग अलग क्या है, लेयर्स में बिछेंगे, तो उसके ऊपर जो आपका प्रेशर पड़ेगा उससे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जिससे ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है, इसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। चलो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ लिथिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि बेटा ये लेयर है एक सेडिमेंट्स का, ये दूसरा है और ये तीसरा। ये जो लेयर्स हैं सेडिमेंट्स के, इसमें आप देखोगे कि जो प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, तो ये नीचे जो लेयर है यहाँ पे छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कणों के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, या तो एयर होगा, या तो एयर के साथ क्या होगा, वाटर, या तो एयर होगा या वाटर होगा। ये जो एयर है या वाटर है बीच में सेडिमेंट्स के, इसी से आपका क्या होगा बेटा, जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि जो बीच वाले ये वॉइड्स हैं, वॉइड्स मतलब खाली जगह है, जहां जिन जगह को हवा ने या पानी ने घेरा हुआ है, वो जगहें दबाव के अंदर खत्म हो जाएंगी और पानी और हवा वहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहां से वाटर और जो एयर है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पानी और हवा जब बाहर निकल गई, जो खाली जगहें थी वो बंद हो गई। अब खाली जगह बंद होगी तो कण जो है, अलग अलग टुकड़े जो है आपस में एक दूसरे के नजदीक आ गए, इससे वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। तो आपको ध्यान देना कि लिथिफिकेशन प्रोसेस से आपकी क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। That's it. अब सेडिमेंट्री रॉक्स के आपको एग्जाम्पल याद रखने। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल जानने के लिए आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्स कितने तरह के, कौन कौन से। तो देखो, आपने एक चीज सुना होगा, जैसे कि आपने सुना होगा सैंड, आपने सुना होगा सिल्ट, आपने सुना होगा क्ले। ये कुछ छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं इनके टाइप। अब ये जो सैंड, सिल्ट और क्ले है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज जो है क्या होते हैं, आपके डिस्टिंग्विश होते हैं, है ना। इनमें डिफरेंशिएशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज है। इसमें जो अंतर है वो इसके जो कण हैं उनका कितना साइज है उसके आधार पे हम इसको वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि 2 mm से लेकर अगर 0.02 mm तक कोई है पार्टिकल, तो उसको बेटा हम बोलते हैं 0.2 mm तक, उसको हम बोलते हैं सैंड। वैसे ही 0.2 से लेकर 0.02 mm तक होता है कोई, तो इसको बोलते हैं सिल्ट। अगर कोई 0.02 से छोटा है तो उसको हम बोल देते हैं क्ले। तो इस तरह से mm में जो पार्टिकल साइज आपका इसके अंदर आएगा, छोटे छोटे जो भी टुकड़े टूटे होंगे, तो वो इस तरह से आपके क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है। अभी वही जो सैंड वाला कण है, अगर उसके ऊपर लिथिफिकेशन प्रोसेस हुआ तो वो एक रॉक में बदल जाएगा, तो ये बन जाता है बेटा सैंडस्टोन। तो मतलब सैंडस्टोन जो है ना, बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है वो क्या है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन। ऐसे ही यहाँ पे सिल्ट था, छोटे छोटे कण, ठीक है, सिलबट्टा जैसे घर में होता है, जिससे वो आप वो करते हो, पीसते हो चटनी चुटनी, तो वो सिल्ट होता है, सिलबट्टा इसलिए बोलते हैं उसको। तो वो सिल्ट स्टोन है, दैट इज सिल्ट स्टोन। तो सिल्ट जो सेडिमेंट होते हैं, जब उनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह लगता है, वो कन्वर्ट होता है सिल्ट स्टोन में। इसी तरह से लास्ट जो है क्ले जो होती है, वो और भी ज्यादा फाइन सॉइल होगा, ठीक है। तो वो जो फाइन सॉइल है क्ले, उसके ऊपर जब बहुत प्रेशर आपका लगेगा लेयर टू लेयर, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, शेल में। तो जो आप घर के ऊपर डालते हैं ना, छत के ऊपर, जिसको आप स्लेट बोलते हो, ठीक है, तो वो स्लेट्स नहीं होते, वो जनरली वो ज्यादातर शेल है। स्लेट भी होते हैं पर स्लेट थोड़े और एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा उनका जो माइनिंग होती है वो टफ होती है ना, वो मशीन से करते हैं वो, क्योंकि वो मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट। लेकिन शेल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, थोड़ा सॉफ्ट जो पत्थर छत पे लगाते हैं,
ठीक है, जिसमें आसानी से वो आप होल भी कर देते हैं, वो जो उसमें छेनी हथौड़े से थोड़ा, है ना, तो वो वाला। तो यहां पर ये शेल है, तो शेल जो है ये क्या है, ये क्ले का सेडिमेंट्री रॉक है, सिल्ट स्टोन सिल्ट का है, सैंडस्टोन सैंड का है। एक और एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये क्या होता है, अलग अलग शेप के जो आपके पास क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा, सैंड सिल्ट सब मिक्स। तो उन जब वो सारे अलग अलग तरह के जो पार्टिकल है इकट्ठे होंगे ना, उस पर दबाव पड़ेगा, तो ऐसा पत्थर एक निकल के आएगा। आपने देखा होगा कई बार घर बनाते टाइम ऐसा कुछ पत्थर आपको मिलता है जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब वो नहीं है, साइज शेप भी नहीं है, गोल मोल होता है, उसमें कई तरह के मिक्स होते हैं अलग अलग, जैसे छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको बराबर शेप में काट भी नहीं सकते, है ना, उनको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स। ठीक है, ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स और भी है बेटा, जैसे कि आपको लाइमस्टोन, है ना, चूना पत्थर कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक है। जैसे कि आपका कोयला, कोयला क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये जो सारे रॉक्स हैं, अगर कोयले में भी अलग अलग कैटेगरी है, सेडिमेंट्री है वो बाद में मेटामॉर्फिक भी हो जाता है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर में कोयला बनता है ना, इनिशियली वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये हो गए सेडिमेंट्री आपके पास रॉक्स। तो आपको पता होना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल कौन कौन से जो है रॉक्स हैं सेडिमेंट्री। अब इसी सेडिमेंट्री रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये हिंदी में है, आप यहां से देख लेना, नहीं तो आप यहां से भी देख लेना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, विशेषताएं क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप एक चीज देखो कि पूरा जो अर्थ है और अर्थ का जो सॉलिड लेयर है बाहर का, उस पूरे सॉलिड लेयर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रॉक जो है परसेंटेज, दैट इज कौन सा वाला, आग्नेयशिल। कौन सा है, इग्नियस रॉक। कौन सा है, तो इग्नियस रॉक 95% है टोटल अर्थ क्रस्ट रॉक का, और इसमें 5% आपका आ जाएगा बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरिक शेल, रूपांतरिक और आपका ये अवसादीय शेल, है ना ये। देन ये जो 95% इग्नियस रॉक है, ये पूरे जितना भी रॉक है अर्थ क्रस्ट में उसका परसेंटेज है। लेकिन अगर हम देखें अर्थ सरफेस को, मतलब ये क्रस्ट इतना मान लो थिक है ना, ये इतना मोटा है क्रस्ट, लेकिन इसके टॉप लेयर जो है सरफेस जो है, इसमें आपके पास क्या है जी, तो टॉप लेयर जो पूरा कवर है, जो ऊपर ऊपर कवर है अर्थ सरफेस, तो सरफेस में ज्यादातर बेटा क्या है, सेडिमेंट्री। तो अर्थ सरफेस जो कवर हो रहा है वो लगभग 75% एरिया कवर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन क्रस्ट अगर पूरा मैं लूं, क्रस्ट का वॉल्यूम, उसमें परसेंटेज देखूं रॉक का, तो ज्यादातर क्या है, इग्नियस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप एक बार ध्यान देनी है। नंबर सेकंड जो है इंपॉर्टेंस, वो ये है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये आपको देखने को, हमने बोला ये लेयर टू लेयर बिछते, तो मतलब यहां पे क्या होगा, बीच में क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा बनेगा, यहां पे दरें बनेंगी अलग अलग। ठीक है, तो यहां पे हर जो चट्टान है उसमें ऐसे दर दिखाई देगी आपको। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन होगा। नंबर नेक्स्ट, हमने पीछे वाले में देखा था कि आपके पास वहां पे जो है आपको नहीं मिलते हैं फॉसिल्स, लेकिन बेटा यहां पर आपको जरूर देखने को मिलते हैं क्या, फॉसिल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे कि एक लेयर डिपॉजिट हुआ, तो बीच में अगर जब ये जो लेयर्स बनती हैं ये मिलियन ईयर्स में बनती हैं, ऐसा नहीं है ये 10 साल 20 साल 100 साल, मिलियन ईयर्स में, है ना। तो कितने सालों में ऐसे एक एक लेयर बिछेगा। अब उसी के बीच में अगर कोई क्लाइमेटिक कुछ ऐसा होता है जहां पे उस लेयर के ऊपर फिर कुछ पेड़ पौधे और ये सब होंगे, अब वो सारा वेजिटेशन खत्म हो जाए, ठीक है, या कोई लाइफ था, जैसे आपका जुरासिक टाइम पीरियड एक होता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, है ना, इसके टाइम स्केल में। तो जुरासिक, वो आपने जो मूवी देखी थी जुरासिक पार्क वाली, जहां पे ये आपको डायनासोरस वगैरह मिलते हैं, तो वो वाला टाइम, तो वो टाइम में भी ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत बड़ा चेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो सारे जानवर इधर मर गए। अब उसके बाद जब उसके ऊपर फिर क्या हो गया, सेडिमेंट्स बिछने लगे, तो मतलब ये जो सेडिमेंट्स एक और लेयर बिछा और ये नीचे वाला लेयर, इसके बीच में क्या हो गए, ये दब गए जानवर। तो यहां पर हमें आज भी जो है स्टडी करने के लिए, है ना, कि कैसे जो है लाइफ था पहले ये सब, और अर्थ की स्टडी करने के लिए हमें क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। तो मतलब फॉसिल्स जो हैं वो मिलते हैं किसके अंदर,
सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, जो इग्नियस में नहीं थे। अब अगर बहुत ज्यादा जो है जीव जंतु ऐसे कोई दब गए एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, तो बेटा आपको देखने को मिलता है कि वो जीव जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर में, किसमें, फ्यूल में, जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, क्योंकि वो जीव जंतु और इस तरह से उससे कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे जीवाश्म भी मिलते हैं, फॉसिल्स भी मिलते हैं, है ना। किसी जानवर की हड्डियां मिल गई तो हम देख रहे हैं आज कितना लंबा जानवर पहले होता था, ये होता था, वो पढ़ते हैं, ठीक है। देन अगर बहुत ज्यादा कोई जो है यहाँ पे नंबर ऑफ, काफी ज्यादा नंबर में क्या था, लाइफ डिपॉजिट हुआ था या कोई आपका वेजिटेशन डिपॉजिट हुआ था, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूल में, जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन और फॉसिल फ्यूल इंग्लिश में, ठीक है। तो यहां पे आपको इन रॉक्स के बीच में भी फॉसिल फ्यूल देखने को मिलेगा, आपको ऑयल मिलेगा, गैस मिलेगा इसके अंदर कन्वर्ट हुआ। इन ऑयल और गैसेस को बोलते हैं शेल ऑयल। क्या बोलते हैं, शेल ऑयल और शेल गैस, ठीक है। अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक में हमें क्या मिलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के बाद क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स भी मिलते हैं, जीवाश्म भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स। लास्ट जो हमें देखने को मिलता है रॉक, दैट इज आपका कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे हैं, मैंने आपको बताया कि रूपांतरित जो आपकी क्या होती हैं चट्टान है, वो आपकी बेटा बनती है कैसे, जब आपका कोई सेडिमेंट्री रॉक है या आपका क्या है कोई इग्नियस रॉक है। ये जो रॉक्स हैं इनके ऊपर जब बाकी रॉक्स भी बनना शुरू होंगे ना, और मान लो सेडिमेंट के ऊपर और सेडिमेंट बिछते रहे, या फिर सेडिमेंट्री रॉक है और उसके ऊपर अंदर से ज्वालामुखी फटा और ऊपर क्या बिछ गया, लावा, ठीक है। तो मतलब एक लेयर के ऊपर जैसे मैग्मा पहले से था, मैग्मा फिर से बिछ गया, या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर मैग्मा बिछ गया, तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर आ गया नीचे रॉक के ऊपर। तो वो जो बहुत ज्यादा प्रेशर आना या बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होना किसी भी सेडिमेंट्री रॉक का या इग्नियस रॉक का, वो उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन था, मतलब जिससे वो मिलके बना था, उसमें रिएक्शन होके क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यही जो चेंज होने के बाद रॉक्स बनते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। यहां पे लिखा है, देखो नीचे बोल रहा है मेटामॉर्फिक जो शब्द है उसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। तो रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, इसीलिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं कैसे रॉक्स, रूपांतरित रॉक। कैसे, रूपांतरित, ठीक है। तो रूप में परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो रूपांतरित जो चट्टाने हैं, ये बोलता है ये चट्टाने किस किस से बनती है, तीन चीजों से, पीवीटी। पीवीटी मतलब प्रेशर और टेम्परेचर और साथ ही साथ में क्या हो गया, वॉल्यूम। तो जब प्रेशर में चेंज आएगा बहुत ज्यादा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा उसके, ठीक है, आयतन में, या फिर किस में चेंज हो जाएगा, उसके टेम्परेचर, तापमान में चेंज आ जाएगा। तो होता है ये जो चेंजेस होते हैं, ये आप इसमें क्या करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक रॉक में, जिसको हम बोलते हैं कौन सा रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से रॉक का मेटामॉर्फिक क्या है, ये आपको पूछेगा। किस रॉक, कौन से इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और कौन सा बनता है ना। किस सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ऐसे आपको पूछेगा पेपर। तो अगर आप देखोगे बेटा कि हमने देखा था कि पीछे लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर जो है, ये एक क्या था, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादीय शेल थी। तो ये जो लाइमस्टोन अवसादीय शेल है, इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो ये बन जाता है मार्बल। क्या बन जाता है, मार्बल, ठीक है। इसी तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि कोयला जो है एक अवसादीय शेल है, कोल, उसी कोल के ऊपर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो वो बनता है एंथ्रेसाइट। क्या बनता है, एंथ्रेसाइट। इसी तरह से आपको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं। इग्नियस रॉक हम पढ़ रहे थे, इग्नियस रॉक का बनता है जेनेसिस, ठीक है। इग्नियस रॉक जेनेसिस में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आप देखोगे इंपॉर्टेंट रॉक्स देखते हैं, यस दिस वन हमने पीछे पढ़ा था, दैट वाज सैंडस्टोन, ठीक है। तो सैंडस्टोन के ऊपर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है बेटा, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, क्वार्ट्जाइट में, जिसमें क्वार्ट्जाइट में, ठीक है। देन हमने पीछे पढ़ा था शेल। तो शेल जो है ये एक अवसादीय शेल थी, ठीक है। किसकी अवसादीय थी, क्ले सेडिमेंट की एक अवसादीय शेल थी शेल।
इसी के ऊपर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है तो यही अवसादीय शेल किसमें चेंज हो जाता है, स्लेट में, दैट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं क्या करने हैं, याद रखने हैं कि किस रॉक का कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया रॉक्स वाला। दैट्स इट, थैंक यू।